नमस्कार, डीसीटी न्यूज से मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं एनआईटी में और आजकल खान पीन की समस्या को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। किडनी और लीवर से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती जाती हैं और आप देख सकते हैं मैं हूं फिलहाल रॉयल हर्बल क्लिनिक पर और यहां पर कई ऐसी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है जिनसे पेशेंट इलाज कराते कराते परेशान हो चुके हैं और नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा है। एक बार इधर दिखा दें। यहाँ पर किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा, डायबिटीज, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, सेक्स प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, एलर्जी, स्किन एंड ब्लड, इन चीजों का यहाँ इलाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 3 पीढ़ियों से ये आयुर्वेदिक क्लिनिक यहाँ पर मौजूद है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप देख सकते हैं तमाम पेशेंट्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और खास जानकारी लेंगे हम। और हमारे साथ है डॉक्टर एसके चौधरी जी, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बाहर बोर्ड पर हमने देखा कई ऐसी बीमारियां लिखी हुई हैं जिनका इलाज कराते कराते कई बार पेशेंट परेशान हो जाता है, तो अभी यहाँ क्या क्या इलाज कर रहे हैं आप? मैडम, जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, डायबिटीज और जो गैल ब्लैडर स्टोन है, जॉइंट पेन, सबका ट्रीटमेंट है। और अभी आपके सामने बैठे हैं ये पेशेंट जो हैं, ये किडनी के सीकेडी के पेशेंट हैं। आप इनसे बात कर सकते हो। इन्हीं की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ अभी। क्या रहा है इनके केस में, क्या रहा है इनका? मैडम, ये मेरे पास आए थे 21 मार्च को और 21 मार्च की जो इनकी रिपोर्टें हैं वो ये हैं कि इसमें इनका क्रेटिनाइन जो था वो 19.03 था। नजदीक से दिखा दें ये रिपोर्ट। ये देखिए सर, ये इनका जो यूरिया है ये 216 था और क्रेटिनिन 19 था, जिसकी रेंज 0.70 से 1.40 होनी चाहिए। ये इनकी डेट थी, ये 18 तारीख को, ये मेरे 18 मार्च को, मेरे पास 21 तारीख को ही आए हैं और इनका 21 तारीख से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। और 21 के बाद इनका हमने इनके ना पैर में स्वेलिंग ज़्यादा थी, तो उस वजह से हमने इनका ना टेस्ट थोड़ा जल्दी करवाया। 5 दिन बाद स्वेलिंग किस वजह से थी? स्वेलिंग इनके टीएलसी बहुत बड़ी हुई थी, इन्फेक्शन ज़्यादा था, तो हमने 4 दिन बाद इनका टेस्ट करवाया। तो उसमें 4 दिन के बाद जो है इनका 4 दिन में ही क्रेटिनाइन जो है ना ये आया 17.21 आया। आप दिखा ये देख सकते हैं अभी 19 पॉइंट समथिंग हमने आपको दिखाया था और फिलहाल जो क्रेटिनिन की जो वैल्यू है वो 17.21 है और ब्लड यूरिया जो 216 पॉइंट समथिंग था वो 208.5 है। मतलब 8 के करीब वो यूनिट यूरिया का कम हुआ है और 2 लगभग यूनिट क्रेटिनिन का कम हुआ है 4 दिन के अंदर। जी 4 दिन के अंदर। और अभी फिर इन लोगों को हमने जो है ना ब्लड 1 यूनिट ब्लड चढ़वाया था हॉस्पिटल में, तो उसके बाद इन्होंने जो टेस्ट किया है तो उसमें इनका और भी अच्छा रिजल्ट आया है। तो उसमें इनका ये क्रेटिनाइन जो है 14.94 आया है। इसकी आप डेट देख सकते हैं, क्या है, 2 अप्रैल। और इनका यूरिया, ब्लड यूरिया जो है 194.7 आया है। तो ये इनका सिर्फ 15 दिन के ट्रीटमेंट में इतना रिलीफ मिला है इनको। अब इनके जो टीएलसी है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो आप इनसे पेशेंट से भी बात कर सकते हो कितना इनको रिलीफ है, क्या है, कहाँ से आए हैं, तो आप वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार बताएं कि यहाँ जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कैसे दी जाती हैं? दवाइयाँ यहाँ हमारे पास सारी आयुर्वेद की हैं। आयुर्वेद और यूनानी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों पद्धतियों से, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति। हाँ जी। और अगर कुछ दवाइयाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो और दूसरी पैथी की भी हम लिख देते हैं, बाहर की दवाइयाँ अगर नीड है तो, वरना इन 2 दवाइयों से ही हम अपनी कंट्रोल कर लेते हैं इनको और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरे पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो लीवर के, किडनी के, लीवर सिरोसिस के, किडनी फेलियर के बहुत सारे पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हो, उन पर व्यूज हैं सारे। अगर किसी को डायलिसिस बता दी जाए किसी पेशेंट को तो उसका भी यहाँ इलाज दिया जाता है? हाँ जी, जो पेशेंट डायलिसिस जिनको स्टार्ट हो गई है, अगर अभी स्टार्टिंग हुई है उनकी डायलिसिस, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार उन्होंने करा लिया डायलिसिस, उसको हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जिन पेशेंटों को मतलब साल 2 साल से डायलिसिस हो रहा है, कई पेशेंट ऐसे हैं 3 साल से हो रहा है, उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन रिकवर वो भी हो जाते हैं। तो डायलिसिस से हम बाहर कर देते हैं, नेचुरल तरीके से नेफ्रॉन को एक्टिव कर देते हैं। किडनी के जो नेफ्रॉन है उनको एक्टिव किया जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। टोटली सारा दवाइयों से ही सारा दवाइयों से। कुछ हम थेरेपी देते हैं, स्टीम थेरेपी हमारी, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, स्टूमुलर थेरेपी है,
तो ये थेरेपीज भी हैं कुछ जो दी जाती हैं। वो किन केसेस में दी जाती है थेरेपी? किडनी और लीवर के पेशेंट को ज़्यादा देते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट को सिर्फ हम स्टीम थेरेपी देते हैं, जिसमें उनका वेस्ट टॉक्सिन जो है वो रिमूव किया जाता है, तो उससे उन्हें काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है, बहुत जल्दी रिकवर। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं आमतौर पर उन्हें कहा जाता है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग उन्हें दवाई लेनी है, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, डायबिटीज़ पे जो आज तक जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैनक्रियाज पे कर रहे हैं, जबकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है या उसको क्योर नहीं किया जा सकता। क्योर किया जा सकता है, लेकिन उस पे जो वर्क किया जाएगा वो लीवर पे वर्क किया जाएगा, ब्लड पे वर्क किया जाएगा और उनके पैनक्रियाज पे। जब जो डॉक्टर या हकीम या वैद्य अगर इन तीनों चीज़ों को लेकर के वर्क करेगा तो पेशेंट क्योर होता है। अच्छा, इन तीनों के उस पे तीनों पे वर्क करना पड़ेगा। हाँ, तीनों पे वर्क करना पड़ेगा, पेशेंट क्योर होता है। और डायबिटीज ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, हमारे पे इसका गारंटीड इलाज है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं डायबिटीज से, बिल्कुल फिट हुए हैं वो, ऐसा कुछ। दवाई खाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। दवाई खाने की जरूरत नहीं, उन्हें बस थोड़ा परहेज करना थोड़े टाइम, और फिर आप नॉर्मल लाइफ जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितने साल हो गए डॉक्टर साहब यहाँ पर सेवाएं देते हुए? मेरे को इस फील्ड में 14 साल हो गए। बाकी मेरा पहले नीलम फ्लाईओवर पे था क्लिनिक, और यहाँ हम अभी आए हैं 4-5 महीने हुए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी शॉर्ट होती थी हमारे पे, पेशेंट ज़्यादा होते थे, थेरेपी नहीं हो पाती थी, तो यहाँ थोड़ा सा हमने अपने स्पेस को बढ़ा किया है। तो अभी यहाँ लिवर, किडनी, डायबिटीज इनकी मुख्य रूप से इनके पेशेंट्स आते हैं। रूप से इनके पेशेंट हैं। अभी मेरे पे किडनी के हैं, लीवर सिरोसिस के हैं, डायबिटीज़ के हैं, इन सब के पेशेंट हैं। पेशेंट से भी बात कर ले। और क्या नाम? आर्यन नायक। आर्यन जी, क्या दिक्कत थी आपको? मुझे किडनी प्रॉब्लम थी मैम। अच्छा, क्या होता था जब प्रॉब्लम थी तो कैसा महसूस होता था, क्या फील करते थे, क्या दिक्कत आ रही थी? मतलब मेरे बीपी हाई था, तो बीपी हाई में मैंने बुखार की गोली खा ली थी, अच्छा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। फिर जब यहाँ आए, कितने दिन पहले यहाँ आए थे? यहाँ पे 15 दिन पहले आया हुआ था मैं। अब कैसा फील कर रहे हैं यहाँ से इलाज करा? एकदम गुड फील कर रहा हूँ। अच्छा, मस्त है एकदम। अंदर से अच्छा फील? और मेरा 19 क्रिएटिन था, 19 से सर ने 14 पे लाया। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको अंदर से अच्छा फील हो? जी मैम। आप इनके अटेंडेंट हैं? हाँ जी, मैं इनकी वाइफ। हाँ, मतलब वाइफ है इनकी। इनके साथ साथ आपने भी देखी होगी इनकी हालत कैसी थी, कैसा महसूस कर रही है, सुधार कितना हो गया? हो गया है कि 19.5 क्रेटिन था, अब 14 है। अब हम कंटिन्यू इलाज करवा रहे हैं सर से, और अब ये थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। अब आगे भी कंटिन्यू इलाज करवाएंगे हम, और बेहतर करेंगे। अभी सर इलाज कर रहे हैं। अभी इलाज चल रहा है, और बहरहाल आर्यन जी अच्छा फील कर रहे हैं। और भी पेशेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। जी, बात कर लें। क्या दिक्कत थी आपको? मुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर साहब ने। मेरे पेट में दर्द रहता था, मैं अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें अपेंडिक्स आया था। फिर डॉक्टर साहब से हमने ट्रीटमेंट लिया, बस 15 दिन की दवाई हमने खाई थी और उसी में ठीक हो गए थे। जी, अब कोई प्रॉब्लम? अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? जी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई दर्द नहीं रहता पेट में। कोई दर्द नहीं रहता, अच्छा महसूस। हाँ, करीब ट्रीटमेंट लिए मुझे 3-4 महीने तो हो गए होंगे, 3-4 महीने हो गए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया आपने? नहीं, अल्ट्रासाउंड की मेरे को फिर जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि पेट में दर्द भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए? ओल्ड फरदाबाद न्यू बसेलवा कॉलोनी से। जी, तो आप देख सकते हैं, और भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे। जी, आपने क्या दिक्कत थी आपको? सांस की परेशानी थी। कब से थी परेशानी? हो गए काफी साल। फिर जब यहाँ से इलाज करवाया तो बहुत आराम है। हाँ, अभी कितना समय हो गया है इलाज कराए? यहाँ कुछ ज्यादा समय नहीं, थोड़ी टाइम हुआ है, पर काफी आराम है। आराम आ गया। हाँ, बहुत। तो आप देख सकते हैं वो पेशेंट्स यहाँ मौजूद है जिन्हें यहाँ इलाज कराने के बाद आराम आया है। क्या नाम माता जी आपका? मेरा अरुण रश्मि नाम है, और मैं मतलब बड़कल के पास से आती हूँ। मेरे यहाँ पे आने से पहले वोमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब, कब की बात है? ये मेरी होगी दिसंबर की बात है। तो फिर डॉक्टर साहब ने ही मेरा मतलब कि ट्रीटमेंट करके मुझे काफी मतलब कि रिलीफ मिला है। जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, डॉक्टर साहब के मेडिसिन की वजह से मुझे रिलीफ मिला, वॉमिटिंग बंद हो गई और मुझे डाइजेशन होने लगा। अभी समोसा भी खाया आपने हमारे सामने। उल्ट ये थेरेपी मिलती थी मुझे, आप दिखा दें, ये थेरेपी, स्टीम थेरेपी शायद। ये स्टीम थेरेपी, और इसके साथ एक्यूप्रेशर वगैरह भी होता था।
तो बहुत रिलीफ मिला है। कहाँ पानी नहीं पच रहा था माताजी, समोसा समोसा खाया, अच्छा फील हो रहा होगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि समोसा खाने को मिल गया। कहाँ तो पानी भी नहीं पी रही थी मैं, अब तो मैंने भी नहीं पच रहा था और समोसा खा के माताजी फ्रूटी भी पी ली। फेवरेट चीजें मिल गई हैं, फेवरेट डिशेस मिल गई हैं मुझे तो। अब बहुत बेहतर फील कर। बहुत बेहतर। मैं मतलब बैठ भी नहीं पाती थी, चल ऐसे झुक के चलना लग गई थी मैं, ऐसे कमर हो गई थी क्योंकि वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि मैं वहां से यहाँ तक मुझे पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। अब तो मैं अच्छे से बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, बोल रही हूँ। पहले तो मैं बोलती भी नहीं थी, बंद हो गई। तबीयत खराब होती है तो बात करने का अंदर से ना आवाज ही नहीं निकल रही। कितनी उम्र आपकी? मैं 58 प्लस हो गई हूँ। तो अब हंसती रहती, मेरे गली वाले भी हैरान होते हैं। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाके देखो, आपको भी हंसी वापस आ जाएगी आपकी। तो लोगों की मुस्कुराहट वापस आ गई है। एक बार यहाँ पर फिर से दिखा दें, और शुगर रोग जड़ से खत्म। अच्छा, हाँ जी, मैं डायबिटिक भी हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मैं डायबिटिक भी कंट्रोल किया, डायबिटीज भी। आप कितनी आ रही है डायबिटीज? अब मेरी 434 पहुंच गई थी, अब तो मेरी 200 आ रही है। कंट्रोल करा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट रॉयल हर्बल क्लिनिक है। मोबाइल नंबर आपको बता दें 8800866384 मोबाइल नंबर है। स्पेशलिस्ट इन सेक्स प्रॉब्लम, डायबिटीज, गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव विदाउट एनी सर्जरी। ज्यादातर क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बता दी जाती है तो उसका इलाज सर्जरी ही बताया जाता है, जबकि यहाँ पर डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि बिना सर्जरी के गॉल ब्लैडर की स्टोन को हटाया जाएगा। किडनी स्टोन रिमूव विदाउट एनी सर्जरी, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, एस्थमा, सांस से संबंधित बीमारियां, स्किन की एलर्जी हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, स्किन वाइटनिंग हो, इन सब का हर्बल पद्धति से इलाज होता है। और आपको एड्रेस हम आपको बता दें, एड्रेस है शॉप नंबर 30, ये पुराना एड्रेस है शॉप नंबर 30 नीलम फ्लाईओवर मार्केट, ये पुराना एड्रेस है। नया एड्रेस है 5B16A NIT फरीदाबाद। एक बार एड्रेस फिर से बता दें, 5B16A NIT फरीदाबाद ये एड्रेस है। और मोबाइल नंबर है 8800866384 रॉयल हर्बल क्लिनिक। और अगर आप भी एक बार इन बीमारियों से ग्रसित है, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, हार्ट की परेशानियों से, एस्थमा से, डायबिटीज से, तो एक बार आप यहाँ आ सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसा यहाँ मौजूद पेशेंट बता रहे हैं कि उन्हें काफी आराम मिला है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।